नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी में जिसका नाम है पीकू की छोटी सी दुनिया। इसके लेखक हैं सोमक घोषाल, इसके चित्र बनाए हैं प्रोयटी रॉय ने तथा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन अनुवाद किया है ऋषि माथुर ने तथा इसका प्रकाशन किया है प्रथम बुक्स ने। तो शुरू करते हैं आज प्यारी सी कहानी एक सुंदर से इलस्ट्रेशन के साथ। पीकू को गर्मी की दोपहर मजेदार लगती थी। वह खिड़की की कंगेर पर सोती बिल्लियों से खिलवाड़ करता, सुस्ताने को छज्जे पर आए गौरैयों के झुंड को वह चौंका कर उड़ाता। वह आम के पेड़ पर रहने वाली गिलहरियों को खाने की चीजें देता, लेकिन पीकू को माँ के साथ लेटकर उनसे कहानियां सुनना अधिक अच्छा लगता था। गर्मी के कारण बिल्लियां गुड़मुड़ाया कर पड़ी रहती, गौरैया अपने घोंसलों में दुबक कर धूप से खुद को बचाती, गिलहरियां पत्तों के बीच छुपकर धूप से राहत पाती। कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते मम्मी की भी आंखें लग जाती, लेकिन पीकू की आंखों में नींद न आती और वह पड़े पड़े मम्मी के खर्राटों की खर खाऊं सुनता रहता। जब दीवारों पर धूप के साथ डरावनी शक्लों जैसे साए उभर आते तब वह आंखें मीच लेता जब तक कि ठंडक भरी शाम न आ जाए। पर पीकू को गर्मी की शामें बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। जब फक अचानक बिजली गुल हो जाती, लालटेन की रोशनी में उलझा वह गणित के सवालों पर अपनी भुन भुन या गुनगुन गुनगुनाते मच्छर छिपकलियां भी छेड़ती थीं। अपनी टिक टिक टक टक लगातार झिकी झिकी की रटन लगाते झिंगुर। कभी कभी वह पापा के साथ छत पर चला जाता था। वे मिलकर टिमटिमाते तारों को गिनने लगते, तारों में छुपे भालू कुत्ते आकृतियां तलाशते। जब बिजली आती सब राहत की सांस लेते। देखिए कितनी प्यारा सा इलस्ट्रेशन है प्रोयटी रॉय जी का, जिसमें कितने प्यार से पीकू सो रहा है, उसके साथ उसके पाले हुए जानवर सो रहे हैं और वह सपने में क्या क्या चीजें देख रहा है आप खुद ही तलाशिए और खोजिए। बढ़ते हैं आगे कहानी में हम। फिर एक दिन मम्मी चली गई। जब पीकू स्कूल से घर आया तो उसने बिल्लियों से पूछा मम्मी कहाँ गईं? उसका हाथ चाट वह उससे जुड़ गईं। उसने गौरैयों से पता लगाया, लेकिन वह ची ची करती उड़ गईं। उसने गिलहरियों से पूछा तो वह दौड़ती शोर मचाती दूसरी ओर मुड़ गईं। पीकू के पापा ने पूछा मम्मी के बारे में। पापा ने बताया कि वह बहुत दूर चली गई हैं, लंबे समय के लिए। अब पीकू रोज मम्मी का इंतजार करता रहता। दोपहर भर वह बिल्लियों गौरैयों और गिलहरियों के साथ खेलता करता, लेकिन अब कोई उसे कहानी पढ़कर नहीं सुनाता था। दीवार पर बनने वाले साए अब और भी भयानक बन उसे डराते रहते। इलस्ट्रेशन कमाल देखिए। रात को वह गहरे काले आसमान में तारे गिनता। उसके सपने भी काले साए मकड़ियों चींटियों और तिलचट्टों से भरे रहते। अभी तक आपने उसके सपनों में कितनी रंगीनियत देखी थी, लेकिन अब उसके सपने कितने भयानक होते जा रहे हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय पीकू ने एक किताब उठाई और उसका पन्ना पलटा और बस राजा रानियां परियां और जादूगरनियां सारे के सारे अचानक जी उठे। उनका हंसना रोना और नाचना सब शब्दों में साफ झलक रहा था। उस दिन से पीकू ने बिस्तर पर जाने के बाद रोज एक नई कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहानी पढ़ता तो बिल्लियां पास बैठकर सुनने के लिए अपने पंजे चाटती। एक बार फिर
उसके सपनों में भी टेडी बियर और नटखट खरगोश आने लगे और कभी कभी तो सपनों में मम्मी भी आती, खुशी से मुस्कुराती। इलस्ट्रेशन में देखिए सारे सपने पीकू के चित्रित हो रहे हैं। ये है पीकू के सपनों का प्यारा सा संसार, जिसमें तरह तरह के चिड़ियाँ जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से आपने जो समझ विकसित की, जो बातें समझ में आई, मुझे सूचित करिएगा। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह।